हाय फ्रेंड्स, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देव उत्तराखंड से अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे सब ठीक है। अभी मैं आज आंटी के वहाँ पे आ गई हूँ क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज आंटी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हालांकि 2-3 दिन से ठीक नहीं थी उनकी तबीयत। फिर यह है कि वो थी वैसी कर रही थी, लेकिन अभी यह कि ज़्यादा ही हो रहा था, तो उनको फिर आज हॉस्पिटल लेके गए। तो अभी मैं 12:30 बजे यहाँ पर आ गई थी और उसके बाद अभी बना रही हूँ खाना। भैया को देख खिलानी है रोटी, तो अभी रोटी बनाती हूँ मैं। और आंटी का मैसेज आया था व्हाट्सएप में कि खाना बना देना और भैया को खिला देना करके। तो चलो ठीक है, मैं बना खिला देती हूँ। और आंटी के लिए भी रोटी बना लूँगी, आंटी लोग आएंगे। और अभी आके मैंने बाहर कपड़े डाल दिए। कपड़े डाल के मैं खाना बना देती हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे कब घर जाती हूँ खाना खिलाने का। भैया को बैठा के अगर आंटी लोग को टाइम लगे तो चली जाऊँगी, और नहीं लगेगा तो फिर मैं थोड़ी देर रुके रहूँगी, क्योंकि वहाँ घर पे भी मानसू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ भी देखना पड़ रहा है। और इसको रखूँ कहाँ मैं, रखने का बड़ा दिक्कत है। इसको ऐसे रख लेती हूँ, ब्लॉग भी बनते रहेगी, काम भी होता रहेगा, है ना। और सब ऐसे ही हो रहा है। वहाँ पापा की तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, यहाँ आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, बड़ा वहाँ मानसू की तबीयत ठीक नहीं है। मौसम भी बड़ा खच्चर करने में लगी पड़ी थी, चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। इसमें चिंगारी तो दे रहा है लेकिन जल ही नहीं रही। या ऐसी डेट आ गई शायद, इसमें ऐसा लग रहा है इसमें ना। और आंटी आ गई ऊपर, आंटी झाड़ू पोछा करके ऊपर मौसी के यहाँ चली गई है। और अभी मैं भी आई थी। मैंने भी घर पे आज खाना क्या बनाया था, क्योंकि उसने मैकरोनी बना दी थी, तो फिर मैंने खाना बनाया नहीं। मैंने कहा पूरी मैकरोनी रखी थी, फिर अभी उसने क्या करा, थोड़ा आटा रखा था, थोड़ी 2-4 पूरी बना ली थी, तो मैंने भैया के खिला के मैं घर को आ गई। पता इतनी दूर से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, यही तो दिक्कत है ना, इतनी दूर से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, तो मैं ऐसे करके बना लेती हूँ। ठीक है, ऐसे करके बना लेती हूँ। और पापा की भी तबीयत ऐसी हो रही है, कितने कह रहे थे कि अरे बहुत ज़्यादा, रात को तो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, मुझे कह रहे थे। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, आप बताओ। तो प्रॉब्लम है तो है, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा मैं उधर बनाती थी यार, प्रॉब्लम है तो है, इसमें कोई क्या कर सकता है, हमारी बताना। अब सभी चीज़ देखना हो रहा है। और आज सुबह से भी इसी हो रहा था, क्या कहते हैं, एक तो 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी। मम्मी कह रही थी, क्या कहते हैं, मम्मी क्या सभी कह रहे थे, मम्मी कह रही थी और मेरी बहन कह रही थी, क्या कहते हैं, क्या बात तेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, तेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। मैंने कह रहा बनाने का ही नहीं हो पाता, क्या करूँ, घर का काम इतना हो जाता है, कहाँ से ब्लॉग बनाऊँ, कहाँ से क्या करूँ। तो तब कह रही थी वो ब्लॉग बना यार, क्या कहते हैं। मैं चलो ठीक है बनाऊँगी। इसलिए फिर मैं आज सोच रही थी अभी घर से आते हुए भी बनाऊँ करके, फिर घर से आते मैंने रोड में नहीं लगता बनाने में अच्छा। मैं चलो मेरी आंटी को भी नहीं दिखा रहे थे। फिर कल क्या था, मैं अपनी बहन की बेटी को भी लेके आई थी यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि जो पीछे उल्टे पैदा होते हैं तो उनको वो करना चाहिए करके, उनकी लात मरवानी चाहिए, तो इसलिए उसको भी लेके आई थी मैं कल। तो उससे भी कुछ आंटी के लिए आराम ही नहीं मिला, तो इसलिए भी मैंने कहा चल यार आज आंटी को भी दिखा के लेके आई थी। मैं तो परसों ही कह रही आंटी दिखा लो, क्या कहते हैं, पर यार हाँ दिखा के ही फ़ायदा होगा। आंटी ने सोचा कि पता यार ऐसी हो जाए करके, अब नहीं हो रहा तो फिर जाना ही पड़ रहा है। बिना दिखाए नहीं होता, क्योंकि हिमांशु की इतनी वो हो रही तबीयत हो, लेकिन उसको भी दिखाना ही पड़ रहा है, बिना दिखाए हो ही नहीं रहा उसका भी। हालांकि मैं भी कोई आया, कौन आया पता नहीं कौन है, अभी तक तो कोई आया नहीं, ना बेल बजी। जो भी होगा देखा जाए, भैया ने कैमरे में देख ही लिया होगा, भैया ने कैमरे में देख ही लिया होगा जो भी होगा। और क्या कहते हैं, फिर अभी सुबह भी मैं यहाँ से देरी हो गई थी जाने में। फिर सुबह उनको नहलाया, वो तो कि फिर आंटी का नीचे फ़ोन आ गया था, अमर उजाला जी नीचे आंटी का, कि नीलम थोड़ा लेट ही आना आज, क्योंकि उनके यहाँ ब्लड लेने आने वाले थे ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आंटी लेट आऊँगी, ऐसे करके लेट ही गई मैं। वहाँ से मैं सीधे इनको आ गई थी घर को, 15 सीधे
और भैया के बच्चों के एडमिशन के लिए हाँ ऊपर पापा की तबीयत ऐसी होती तो क्या कहते हैं वो ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं कर पा रहा है ना। मेरी बेटी को तो वहाँ से निकालना ही है स्कूल से, क्योंकि उसका 5 तक स्कूल का वो हो गया उसका पूरा। और अरे हाँ गड़बड़ी हो गई। तो उसकी बेटी ने 5 तक है उसका स्कूल, तो अभी उसने 5 के पेपर दे दिए हैं। अब वहाँ से उसका दूसरा स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने भैया से कहा, मैंने कहा तब भी यार 3 बच्चों को इकट्ठा डालेगा तो उससे है कि एक बच्चे की फ़ीस माफ़ होगी। तो फिर मैं स्कूल में जाकर मैंने पता करा, तो वो लोग कह रहे हैं कि 3 बच्चों में फ़ीस माफ़ नहीं होती, 4 बच्चों में फ़ीस माफ़ होती है। तो आप लोग क्या कहते हैं, हाँ ये हो सकता है कि 3 बच्चों में एक बच्चे की फ़ीस हाफ होती है, जो बड़ी क्लास में होगा ना उसकी फ़ीस हाफ होगी। तो मैं गई थी स्कूल में पता करके आई, उस पर मैं कोटेशन वगैरह से ले आई थी। तो मैंने कहा भैया को व्हाट्सएप कर दिया था, मैंने कहा इसको देख ले ऐसा करना है क्या करना है, और उससे जैसा भी होगा बता देना ऐसे करके। अब है भी यार वहाँ पापा की भी दवाई दारू करना है उसको भी, और वैसे भी ज़्यादातर ड्यूटी काम पे जा नहीं पा रहा है। ठीक है, प्राइवेट जॉब हुई नहीं हो पाता पता है। तो मैंने इसको ऐसा सजेशन दिया, आप देखो बाकी घर में बात करके क्या डिसीजन निकलता है। और मेरे को वहाँ कह रहा है प्राइवेट में डाला था, वहाँ कह रहा है उसकी 900 साढ़े 900 फीस है एक बच्चे की, ठीक है, प्लस ट्यूशन की हुई। मैंने कहा यार यहाँ तो तब भी ठीक ही है फिर, है ना। और पढ़ने वाले तो बच्चे सरकारी में भी पढ़ते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले तो कहीं भी नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा ऐसा कर अब देखो क्या डिसीजन निकलता है घर वालों का, फिर बताएगा वो। बाकी नहीं हो सकता ना, इतना अकेला कमाने वाला है, कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो डिफिकल्ट तो होता ही है बहुत। चलो देखते हैं क्या करता है। और अभी आंटी भी गई है, तो देखो डॉक्टर क्या बताता है, क्या कहता है डॉक्टर, वो भी देखा जाएगा। फिर ऊपर आपको मैं भी बना के खाना, फिर ऊपर छत पे जाएंगे, छत पे ले चलूँगी आप लोगों को। पहले जरा इसको खिला लो खाना, मैं भी नहीं खा के घर में बनाया था उसने। मैंने नहीं यार उसको खिलाते 12:30 हो गए थे। मैंने कहा आंटी को कहते 12 बजे चले जाएंगे, तो मैं खिलाते इतनी देर हो गई थी। मैंने कहा यार चलने में फ़ायदा है, तो क्या हो गया चिपक लगी रोटी, मैंने कहा फिर चलने में फ़ायदा है, इसलिए फिर मैं आ गई। आंटी का चिमटा, चलो ठीक, मिलती हूँ मैं उससे थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, ये अम्मा है, अम्मा कैसा वीडियो नहीं देखो ना, मैं आवाज़ देखो ना, नहीं दिख रहा तुमको, नहीं देखो ना मैं हिट। अच्छा अम्मा को घुमा रही हूँ, अम्मा कह मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई, कम देखो मैंने। अच्छा देखो भी, देखो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा। अच्छा अम्मा को घुमा रही हूँ ना मैं, अम्मा कह रही मुझे दिखने लगेगी। ना अभी और लगाओ चक्कर, ओए अभी से अंदर जाओगे, अल्ले बेटी भीतर जाला, एक चक्कर और लगाओ। ये आंटी के यहाँ की फूलों की वो है, देखो क्यारियाँ कितनी अच्छी लग रही है। ये आंटी का फूल है, ये आंटी का घर है, अम्मा का घर है, ये अम्मा का घर। ये गाड़ी खड़ी है अम्मा की, ये अम्मा है देखो। हाँ अम्मा आओ घूमते हैं, आओ। अम्मा को ऐसे घुमा रही हूँ मैं, ऐसे चक्कर लगा के। ये अब दिख रहा अम्मा, ये देखो दिख रहा,
Jetzt Frau, या mir und so, war ich auch noch. ये लोग कौन सा कमी कहाँ दिखनी बताओ, कहाँ छो तुम? दाल कमी लगा रहे हैं। दाल कमी लगा रहा है। अरे अम्मा जोरदार है। अम्मा को पहले बाहर घुमाती थी, तो बाहर वो पाइपलाइन डल गई ना, तो इसकी वजह से अम्मा को बाहर नहीं ले जाते हैं। तो यहीं मकान के चक्कर लगाते हैं यहीं पे। आंटी का सब ये गार्डन वगैरह है, कितना प्यारा गार्डन है। और मैं ड्यूटी करने के बाद घर आ गई थी। घर आने के बाद फिर मैंने घर आके दाल बनाई, क्योंकि आज दिन में खाना नहीं बनाया था। वही मैक्रोनी थी सुबह की, थोड़ा दिन में आटा रखा था, वही पूड़ी सेक ली थी इसने। और अभी बनाई है मैंने, देखो दाल, काली वाली दाल बनाई है। ये देखो, काली मसूर नहीं कहते जिसे, ये काली मसूर वाली दाल बनाई है मैंने। और उसमें बनाऊँगी चावल, क्योंकि जब दिन में चावल नहीं खाता है ना, तो शाम को ऐसा मन करता है खाने का। फिर मैंने कहा चावल ही बना लूँगी, ज़्यादा तो कुछ बना नहीं रही हूँ। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से घर आने के बाद बर्तन तो पानी वानी सब नन्नू ने कर लिया था काम। फिर एक कपड़े पर उठाए मैंने, कपड़े तय करे, ऊपर से मैंने दाल वाल बनाई, चावल साफ़ करे, चावल बनाए थे। फिर अभी शुभम को भी मैंने देखा, शुभम को भी चाय बना के शुभम को पिलाई। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, अभी खाना वाना बना के थोड़ा सा कमरे में लेटी थी। फिर मुझे याद आई यार मैंने अपना ब्लॉग पूरा करना है, तो क्या कहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ ऐसे करके। और फिर शाम को शायद इसके पापा जाए आज वहाँ रहने के लिए, मम्मी लोग के वहाँ, क्योंकि कल जा रहे थे, क्योंकि एक दिन की ड्यूटी वहाँ लगी रहती है। तो कल जा रहे थे, कल बुआ आ गई थी बल, तो आज ये जाने वाले हैं 7 शाम को। और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, तो नींद की वजह से पूरा ऐसे सब हो गए, कहते बिल्कुल नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है ऐसे करके। तब अभी फिर मुझे जैसे मैं लेटी थी बिस्तर में, ठंड से लगी थी, मैं रजाई ओढ़ी थी, रजाई ओढ़ के फिर मैंने देखा यार, मैंने कहा यार फ़ोन उठाया, तो मैंने वीडियो देखी गैलरी में, मैं कहा वीडियो पढ़ी है इसमें, यार मेरे ब्लॉग पूरा करना है, चलो मैं आप ब्लॉग पूरा कर लेती हूँ ऐसे करके। फिर मैंने अभी लेके आई हूँ, आप ब्लॉग पूरा कर देती हूँ, ठीक है। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी ब्लॉग पसंद है तो कमेंट करना। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग और बेटर बनाऊँगी, लेकिन अभी है कि बहुत होल्ड कर करके ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बनाना भी मुझे कहीं जाना होता नहीं, तो मैं क्या बनाऊँ, सिर्फ मेरा फिर मन भी नहीं करता। लेकिन अभी बहुत वो आ रही थी कि ब्लॉग नहीं बना रही, परसों मम्मी ने ये बोला तो ब्लॉग नहीं बना रही, बहन ने भी बोला, चलो मैंने कहा यार आज बना लेती हूँ। अब जाना भी होता है ना, तो अब यह कि स्कूटी चला रही हूँ तो फिर कैसे ब्लॉग बनाऊँ, ये होता है। अब कहीं पे रुक रही हूँ तो फिर वहाँ पे ड्यूटी पे जा रही हूँ, तो ड्यूटी पे काम कर रही हूँ, तो ब्लॉग नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए भी वो हो जाता है कि कहाँ से बनाऊँ, घर के वाली हो जाती है। और घर में तो फिर आप लोग देखते हो कि क्या देखा, रोज़ भी यही घर का ही रहता है बस, इसलिए बना नहीं पाती हूँ मैं। अब 2 जने भी रहते, चलो एक बना, एक चला रहा, एक बना लो, है ना। तो ऐसा भी नहीं है मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरी ब्लॉग पसंद है तो कमेंट करो, ठीक है प्लीज़। ओके बाय।